जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने क्लास 11 में बायोलॉजी लिया है। और चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के दोनों पार्ट को देखेंगे। पहला है आपका, देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग बॉटनी को देखेंगे और बॉटनी के बाद हम लोग जूलॉजी देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और एक ज़रूरी बात है कि बायोलॉजी के लिए मैंने जो है एक बनाया था व्हाट्सअप ग्रुप साइंस वालों के लिए एंड व्हाट्सअप चैनल। तो किसी कारण जब मेरा व्हाट्सअप हैक हुआ तो इसके बाद सारे ग्रुप को डिलीट कर दिया गया, सभी स्टूडेंट्स जो है इधर उधर चले गए। तो मैंने फिर से आपके लिए बायोलॉजी का ग्रुप बना दिया है, आप लोग जाकर के ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बायोलॉजी का स्पेशल ग्रुप है तो आप लोग प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, बहुत सारे बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम से होंगे तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देखेंगे, हम हिंदी वाले को पढ़ देते हैं, आप लोग इंग्लिश वाला को रीड कर लीजिएगा। कह रहा है कि नाइट्रोसोमोनास द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन क्या कहलाता है। क्या कहलाएगा वही आपको यहाँ पे बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख। दूसरा सवाल देखिए यहाँ पर, अंग्रेजी वाला सवाल भी आपको दिख रहा होगा। दूसरा सवाल में बोल रहा है आपका गट्टेटेशन के दौरान जल का ह्रास डैश के द्वारा होता है। ठीक है, तो गट्टेटेशन के दौरान जो जल का जो ह्रास होता है, जल का जो हानि होता है, वो जो है डैश के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है आपको बतानी है, तो ये होता है हैडाथोटस के द्वारा। किसके? हैडाथोटस के द्वारा। ऑप्शन नंबर क इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। पादपों में बुढ़ापे के विलंबन के लिए कारक हार्मोन क्या है? ऑप्शन है आपके पास। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला जा रहा है कि रोडोफाइसी के सदस्य सामान्यतः डैश कहे जाते हैं। तो रोडोफाइसी के जो सदस्य होते हैं वो सामान्यतः क्या कहे जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी लाल शैवाल, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है निम्न में से कौन एक संवहनीय ऊतक है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये सवाल तो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये जैलम एवं फ्लोएम। ठीक है, ऑप्शन नंबर गो। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है? तो कौन जो है यहाँ पर सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर ख। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है कि C3 पौधों में बनने वाला पहला स्थिर यौगिक है। तो C3 पौधों में बनने वाला जो पहला स्थिर यौगिक होता है वो कहलाता है आपका PGA। ठीक है, ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है द्विनिषेचन में डैश होता है। अब जो द्विनिषेचन जो होता है वो किस में होता है आपको बताना है। तो एंजियोस्पर्म में। किस में होता है? एंजियोस्पर्म में, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि कोशिका को डैश खोल में रखने पर जीव द्रव संकुचन होता है। किस, सॉरी घोल है यहाँ पे, किस घोल में रखने पर जीव द्रव जो है वो संकुचन होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बहुपराश्री। ठीक है, क्या होता है? बहुपराश्री, ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बोला जा रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो क्या होता है आपको बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कोशिका द्रव, ऑप्शन नंबर क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि पादप कोशिका में कोशिका विभाजन डैश के माध्यम से होता है। अब ये जो पादप कोशिका है इसमें कोशिका विभाजन जो होता है वो कोशिका पट्टिका के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर क। फिर से कह रहा हूँ कि जो है क्लास 11 के जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 की पादप कोशिका में कोशिका विभाजन डैश के माध्यम से होता है। तो कोशिका पट्टिका के माध्यम से होता है। फिर से कह रहा हूँ आप लोग जल्दी जल्दी जो है ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप, क्योंकि आगे चलकर जो आप लोगों का जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो उस वक्त होता क्या है कि उस वक्त हम आपको जो है नोटिफिकेशन नहीं भेज पाएंगे। तो इस कारण जो है आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप में रहना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर आप रहोगे तो जिस वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा डायरेक्ट वीडियो आपके ग्रुप में पहुँचेगा। ठीक है, तो इसलिए सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है लिंक।
ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया डैश में होती है, ये आपको बतानी है। काफ़ी अच्छा सवाल है ये कि प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश की अभिक्रिया होती है वो किस में होती है, तो ये जो होती है आपका ग्राना में होती है। किस में होती है? ग्राना में होती है। ऑप्शन नंबर ख इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज अणु में उत्पन्न एटीपी की कुल संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो वायवीय श्वसन में उत्पन्न जो अणु है, ग्लूकोज अणु से उत्पन्न एटीपी की जो कुल संख्या होती है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 38। ठीक है, 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है आपसे कि कौन सी पादप कोशिका जीवन पर्यंत अपनी विभाजन क्षमता को बनाए रखती है। ऑप्शंस आपके पास हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है आपसे कि शिखाग्र प्रभावित डैश के द्वारा होता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। तो सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम आपको यहाँ पे बतानी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेलिएंथस एनुअस। ठीक है, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कि मटर में बीज पत्रों की संख्या क्या है। तो मटर में जो बीज पत्रों की जो संख्या होगी वो हो जाएगा आपका 2। ऑप्शन नंबर ख। अब आइए हम लोग जो करेंगे ये नेक्स्ट पार्ट होगा, और ये होगा जूलॉजी का पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि इनमें से कौन जंतु संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो कौन सा जंतु जो होगा यहाँ पे संयोजी ऊतक होगा, ये आपको बतानी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रुधिर। जंतु संयोजी ऊतक आपका कौन हो जाएगा? रुधिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, वर्गीकरण की आधारभूत की इकाई क्या है। तो वर्गीकरण की जो आधारभूत की इकाई है वो हो जाएगा आपका गण। ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि एनीलिडा में उत्सर्जी अंग क्या होता है। तो एनीलिडा में जो उत्सर्जी अंग है वो हो जाएगा का नेफ्रेडिया। ऑप्शन नंबर घ। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है आपसे कि स्तन ग्रंथियों का होना डैश का गुण है। तो स्तन ग्रंथियों का जो होना है वो स्तनपायी का गुण होता है। ऑप्शन नंबर ख। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है कि डैश में सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो क्या चीज़ में जो होता है कि सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो वो है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ऑप्शन नंबर क। अगले सवाल में आते हैं, मानव में उत्सर्जी पदार्थ आपको बतानी है कि क्या होता है। तो मानव में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है ये होता है आपका यूरिक अम्ल और यूरिया। ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा एग्जाम के लिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा घ। ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल पे आइए, और शर्करा का सूक्ष्मतम रूप आपको बतानी है कि शर्करा का जो सूक्ष्मतम रूप होता है वो क्या होता है। तो शर्करा का सूक्ष्मतम रूप होता है आपका ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है 5 जगत वर्गीकरण डैश के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो 5 जगत का यानी 5 किंगडम सिस्टम जो है वो किसने दिया था, ये आपको बतानी है। तो ये दिया था व्हीट टेकर ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका, और ये जो है मानव दंत सूत्र आपको बतानी है। ठीक है, तो मानव जो दंत सूत्र है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं आपका अगले सवाल पे कि मानव में श्वसन वर्णक आपको बताना है। तो मानव में जो श्वसन वर्णक है वो हो जाए आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 में कि कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन है। कोशिका जो है वो अर्धसूत्री विभाजन आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर वो मियोसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है आपसे कि मानव में तैरती पसलियों की संख्या कितनी है। तो मानव में है ना फ्लोटिंग यानी कि तैरती हुई पसलियों की संख्या कितनी है, तो 2 जोड़ी। ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि तंत्रिका आवेग प्रभावित होते हैं। तंत्रिका आवेग जो होता है वो किससे प्रभावित होता है, विद्युत संकेत से प्रभावित होता है। अगले सवाल पे आते हैं, एक वयस्क मानव सामान्य रक्तदाब, एक वयस्क मानव का जो सामान्य रक्तदाब होता है वो कितना होता है, 120/80 होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। इंसुलिन के डैश के द्वारा स्रावित होता है। तो इंसुलिन जो स्रावित होता है वो होता है आपका अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं आपका कि डीएनए क्या है आपका। तो डीएनए जो है आपका ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है आपसे कि मानव आहार नाल की सबसे बड़ी ग्रंथि है।
ठीक है, मानव आहार नाल की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके अलावा एक व्हाट्सअप चैनल भी होगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों को आप लोग को ज्वाइन करना है। इसके अलावा जो है आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम कॉमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।